जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पेंटिंग्स के मतलब पेंट्स के मतलब जो है वो पढ़ा था। हम लोग मजमूई तौर पर जो है वो क्रोजन प्रोसेस के मतलब पढ़ रहे थे, और उसमें क्रोजन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज करते हैं उनमें से एक प्रोसीजर है कवरिंग ऑफ द मेटल विद सम inert material that reduce interaction of metal with environment। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है वो पेंट्स के मतलब डिस्कस कर रहे थे। अब जो है वो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेंट सी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स अवेलेबल और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स अवेलेबल। और सेकंड ये है कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड पेंट। ऐसा पेंट की क्या प्रॉपर्टी हो जिसकी वजह से कोरोजन के प्रोसेस को जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। तो इस पर्पस के लिए हम लोग जो है वो अपनी स्लाइड्स जो हैं वो उनको शुरू करते हैं, और इसको आगे जो है वो डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। इसमें आज के दिन जो है वो हम लोग प्रॉपर इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जो है वो आ जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ पेंट के मतलब और कंपोनेंट्स ऑफ पेंट के मतलब जो है वो डिस्कस किया था। टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ पेंट्स एंड व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पेंट। इस चीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ पेंट्स। जो शुरू में क्लासिफिकेशन थी, मॉडर्न हाउस होल्ड पेंट्स। Modern household paints fall into two broad categories. One are known as orthodox or oil-based paints, और इनको थिन करने के लिए हम लोग आमतौर पर टर्पेंटीन ऑयल या दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको यूज करने के लिए इस्तेमाल से पहले हम लोग इसको थिन करते हैं, और इसको थिन करने के लिए हम लोग जो है मैं इसका कलर जो है वो तब्दील करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको इसके लिए ये कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो एक जो है उनको हम लोग जो है वो ऑर्थोडॉक्स या ऑयल बेस्ड पेंट्स का नेम जो है वो देते हैं, और दूसरे जो हैं उनके लिए हम लोग इमल्शन पेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और इमल्शन पेंट के अंदर बेस के तौर पर इस्तेमाल होने वाला कंपाउंड आमतौर पर विनाइल या अक्राइलिक कंपाउंड्स होते हैं, एंड विच आर थिन्ड विद वाटर। इनके लिए हम लोग जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर वाटर को इस्तेमाल करते हैं। It is it was generally thought that for applications such as painting, external joinery, orthodox docs finishes were superior, and for masonry work, water thinnable paints were मोस्ट suitable। शुरू में ये ख्याल किया जाता था कि अगर हम लोगों ने कोई मेटल पार्ट्स को जो है वो करना है, पेंट करना है, या हमने कोई जॉइंट्स वगैरह जो है उनको पेंट करना है, तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग जो है वो ऑर्थोडॉक्स जो है पेंट उनको यूज करें, जबकि घरों में इस्तेमाल के लिए हम लोग जो है वो मेसनरी वर्क को इस्तेमाल करें। बुनियादी रीजन फॉर यूज ऑफ मेसनरी वर्क इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर acrylic and um, for acrylic and vinyl emulsions is less than that of oil based compounds। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ कोटिंग्स। some basic knowledge of different types of coating material and their chemical and physical properties can be advantageous। ये हमारे लिए beneficial होगा अगर हम लोग इसके मतलब थोड़ा पेंट के मतलब मालूमात रखते हो। Generally, coatings take their name from the resin
which is used in their formulation. पेंट को बनाने के लिए उसके अंदर जो बेस इस्तेमाल की गई है उस बेस के लिए रेजन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बुनियाद पर जेनरिक कोटिंग नेम जो है वो क्या है, इस बुनियाद पर हम इनको कहते हैं विनाइल पेंट्स और इपॉक्सी पेंट्स और एक्राइलिक पेंट्स। However, in some cases, it may be combination of two or more different resins, one of which will usually be predominant। के बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपने पेंट करने के लिए दो किस्म के पेंट की प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो कंबाइन हो जाएं या मुख्तलिफ शेड्स कंबाइन हो जाएं। तो इस मकसद के लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट पेंट्स या डिफरेंट जो रेजन्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल vinyl resins are often modified with alkyd और acrylic resins। ठीक है, इसी तरीक़ाकार से कोल तार पिच may be used in conjunction with इपॉक्सी रेजिन्स के कोल तार पेच और इपॉक्सी रेजिन जो है इनको मिक्स करके जो है मटेरियल बनाया जाए और उसे पेंटिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो सच मॉडिफिकेशंस प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन टुडे। तो बहरहाल हमारे पास ये है कि टाइप्स ऑफ कोटिंग में हम लोग जो है वो जनरल कोटिंग जो है वो लेते हैं विनाइल और इपॉक्सी या इस तरीक़ाकार से मिक्स्ड जिनके अंदर ये कंबाइन किए गए हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन जेनरिक टाइप ऑफ कोटिंग्स जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और जिनको इस्तेमाल किया जाता है उनको एक्राइलिक्स कहा जाता है, उनको अल्काइड्स है कहा जाता है, बिटुमिनस कहा जाता है, क्लोरीनेटेड रबर, इपॉक्सी अमीन, इपॉक्सी कोल तार, इपॉक्सी एस्टर, इपॉक्सी फिनोलिक, इपॉक्सी पोलीअमाइड, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जिंक्स, सिलिकॉन्स, यूरीथेन्स और विनाइल्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और इनको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कवरिंग ऑफ मेटल सरफेस टू सेव इट फ्रॉम क्रोइंग। तो इसमें हम लोग जो है वो नेक्स्ट व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कोटिंग। What should be the properties of a good coating? Corrosion resistant coatings are characterized by essential properties कि चंद एक प्रॉपर्टीज जो हैं वो कोटिंग में होनी चाहिए, तब ही जो है वो एक अच्छी कोटिंग शुमार होगी और वो क्रोजन के प्रोसेस को स्टॉप कर पाएगी। अदरवाइज जो है वो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और ये व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स, these characteristics vary. VARY, vary mean change, depending upon the specific use of the coating, where you have to apply the coating and what is environment of that coating or what is environment of the metal, ये इन factors के ऊपर जो है वो depend करेगी। However, there are some basic characters required by all coating materials. And what are these basic requirements? First one is water resistant. That coating should be water resistance। ये ना हो कि हम लोग जो है वो किसी चीज के ऊपर रेजिस्टेंस के लिए, क्रोजन रेजिस्टेंस के लिए पेंट करें और वो पानी के अंदर डिसॉल्व होके उतर जाए। तो पेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए दैट इट शुड बी वाटर रेजिस्टेंट। Resistance to water is the most important coating characteristic since all coatings will come in contact with moisture। ठीक है, and this contact with moisture will reduce the efficiency of paint. Both iron and steel oxidize under even normal basic conditions। Normal basic conditions का मतलब वाटर की पीएच जो है वो अल्कलाइन हो, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, आयरन और स्टील जो है वो ऑक्सीडाइज
होकर अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे. इन अदर वर्ड्स प्रोसेस ऑफ रस्टिंग और corrosion will start. There is no one coating that can be effective under all water conditions. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो स्पेसिफिक कंडीशंस, विच टाइप ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन दैट एरिया, हम लोग जो है वो उसकी बुनियाद पर काम करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट, वाटर रेजिस्टेंस. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर multiply these mechanical problems. For example, swamp water is ordinarily acidic and will corrode both steel and concrete. ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉब्लम ये स्वैम्प वाटर. इसी तरीके कार से इफ वाटर contains some type of sulfide in it, then it will react with metals swiftly and convert metal into metal sulfides. Similarly, if high conductivity water or seawater is present, it will lead to the rapid formation of anode cathode areas on the steel. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टील पर जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन तब्दील होगी और उस साल्ट की कंसंट्रेशन तब्दील होने से उसके ऊपर जो है वो चार्ज डिफरेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टील will act as a galvanic cell. One part will start losing electron and other will start accepting. As a result of part that lose electron, positively charged ions will produce, and these positively charged ions will react with hydroxide ions and will start converting into salts or will enhance corrosion. So, and which results in the sphere pitting. What results in the sphere pitting? पिटिंग किसे कहते हैं, मेटल के सरफेस के ऊपर अगर छोटे छोटे सुराख प्रोड्यूस हो जाए उसे पिटिंग का नाम दिया जाता है. वाटर विद हाई ऑक्सीजन कंटेंट. ठीक है, वाटर विद हाई ऑक्सीजन कंटेंट will create anode cathode type corrosion areas. Problem is thus a very complex one, since no single type of material will provide a universal answer. तो ऐसी सूरत हाल में कॉम्बिनेशन ऑफ पेंट्स जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा या ऐसा पेंट इस्तेमाल किया जाएगा जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस जो है वो शामिल की गई हों और इस तरीक़ाकार से ओवरऑल जो है वो प्रोटेक्शन हासिल की जाएगी. नेक्स्ट, वाटर रेजिस्टेंस का ही एक और है, हाई परफॉर्मेंस corrosion resistance coating shall have excellent water resistant, mean that it must not only withstand continuous immersion in water or seawater, but it must do so without blistering, cracking, softening, swelling and loss of adhesion. ठीक है, तो ऐसा क्या होना चाहिए कि इसके नतीजे में ब्लिस्टरिंग जो है वो ना हो, ना ही क्रैकिंग हो, सॉफ्टनिंग ना हो, पेंट सॉफ्ट ना हो जाए, पेंट फूल ना जाए या उसकी ग्रिप करने की जो प्रॉपर्टी है वो कम ना हो जाए. It must withstand repeated cycles of wet and dry conditions, since such coatings are normally exposed to an atmosphere of condensing dew in the evening and night hours and sun drying during the daylight. Second, it should be chemically resistant. It should have chemical resistance. Chemical resistance is the ability of the coating to resist breakdown by the reaction of chemicals to which it is exposed. ठीक है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं और उनके नतीजे में क्या हो. जी बेटे. सर बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, शोर हो रहा है. ठीक है, माइक ऑन है इसलिए.
बेटे मेरा माइक तो ऑन होगा ही ना। ये हाँ जी असल सर, में क्योंकि स्टूडेंट मैं दूसरे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ओके सर। वहाँ पे लगता है मुझे ये रिकॉर्डिंग वैसे ही जो है वो डिस्कार्ड करना पड़ेगी। मैं आप लोग इसे जो है वो, लेकिन ये तो शेयर तो आपको करना ये ज़रूरी है। चलें खैर, इसका मैं कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो हल करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, केमिकल रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं? Chemical resistance is the ability of the coating to resist breakdown by the action of chemicals to which it is exposed. Chemical resistance depend on the both the coating formulation and on the resins from which the coating is produced. Generally, coating which is considered chemically resistant and will reduce the rate of corrosion in a chemical atmosphere should be resistant to salts, acids, and alkalis and of a rather wide pH range. तो एक ऐसी कोटिंग जिससे हम लोग केमिकल रेजिस्टेंट कोटिंग का नाम जो है वो देती हैं, वो ना सिर्फ जो है वो तकरीबन केमिकली इनर्ट होगी, वो ना तो एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगी, ना जो है वो बेसिस के साथ, ना साल्ट्स के साथ। इसी तरीके कार से अगर एनवायरनमेंट की पीएच तब्दील होती है तो तब भी वो किसी एनवायरनमेंट में मौजूद कंपोनेंट से केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं करेगी। केमिकल रेजिस्टेंस, इट शुड बी रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मटेरियल, ये वही टॉपिक है हमारा चल रहा। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसके साथ जैसे डीजल ऑयल है, गैसोलीन है, ल्यूब ऑयल, ये इस किस्म के मटेरियल्स जो हैं इनके साथ भी वो केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं करे, तो तब हम उसे गुड पेंट जो है वो कंसिडर करेंगे। अल्कली रेजिस्टेंस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन अ प्राइमर। प्राइमर के मतलब आप लोगों को बता दूं कि प्राइमर हम लोग जो है कोई भी पेंट अप्लाई करने से पहले पेंट से ही मिलता जुलता एक मटेरियल जो है वो लगाती हैं जिसे फर्स्ट कोट का नाम जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये है, ये केमिकल क्रोजन के प्रोसेस को जो है वो रोक देगी। ठीक है, इज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली एट द कैथोड। एक्चुअली क्रोजन के प्रोसेस के दौरान अल्कली जो है वो जनरेट होती है। अगर हमारा पेंट जो है वो अल्कली की मौजूदगी में जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो प्रोसेस ऑफ क्रोजन इनहेंस हो जाएगा। Primer which is not highly resistant to alkali will tend to fail in the cathode area, क्योंकि कैथोड एरिया के अंदर जो है वो बेसिक मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है, रिजल्टिंग इन undercutting of the coating and spreading of corrosion under the coating। जैसे हम लोगों ने पेंट किया हुआ है तो पेंट के नीचे वाले हिस्से पर जो है वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा और इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में साल्ट बनेंगे और उस साल्ट के नतीजे में जो है वो पिटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसके अंदर छोटे छोटे पेट्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा पेंट की एक और प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो है प्रॉपर एडहेजन। व्हाट इज एडहेजन? एडहेजन का हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो पेंट जो है चिपकने की आप इसके लिए बात कह सकते हैं। तो पेंट जो है इसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, व्हेन एवर इट इज अप्लाइड ऑन अ मेटल सरफेस इट एडहायर विद द मेटल and it adhere with the metal smoothly, so that no chemical compound or no gases or liquid can enter in the layer between the metal and paint।
Corrosion resistance coating must be highly adherent, or property of adhesion is essential in preventing the effect of water on the life of coating and in preventing the problem caused by a temperature gradient. Coating with very strong adhesion to the surface will retain its integrity much longer than one with less adhesion but other strong characters. तो अगर बहुत ज़्यादा उसके एडहेजन की प्रॉपर्टी होगी तो ऐसी सूरत हाल में पेंट जो है वो सरफेस के ऊपर मजबूती से जो है वो जुड़ जाएगा और वो किसी और चीज़ को परमिशन नहीं देगा कि वो सरफेस के पेंट के सरफेस को क्रॉस करके मेटल सरफेस तक जो है वो पहुंच सके और उसको क्रोजन जो है वो क्रोजन का प्रोसेस जो है वो कर सके। मैं ये वाली जो है वो शेयर नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, इसकी जगह पे मैं जो है वो नई वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर कोई दो मेटल पार्टिकल ये दो चीज़ें रगड़ खा रही हैं तो ऐसी सूरत हाल में पेंट अगर उतर जाता है तो ऐसी सूरत हाल में वो सरफेस एक्सपोज हो जाएगा और उसके एक्सपोज होने के नतीजे में हमारा मटेरियल जो है वो ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। In these areas, coatings are subject to the movement of coating which are applied to ships, helicopters, decks, barges, and offshore platforms are example of why many corrosion-resistant coatings require abrasion resistance. अगर हम लोग जो है वो देखें कोटिंग्स आर सब्जेक्ट टू मूवमेंट ऑफ हैवी इक्विपमेंट, अगर उसके ऊपर जो है वो हैवी इक्विपमेंट की मूवमेंट जो है वो होती हो तो रगड़ पर बनेगी। इसी तरीके कार से अगर आप उसके ऊपर पैदल चलती हैं फुट ट्रैफिक तो उसके नतीजे में पेंट जो है वो टूट फूट का शिकार हो सकता है। अगर उसके ऊपर से गाड़ियां चलती हैं तो व्हील ट्रैफिक और इसी तरीके कार से डिफरेंट टूल्स और इक्विपमेंट्स की वजह से भी ब्रेक डाउन जो है वो होगा। In order to withstand this type of service and remain effective as a corrosion resistance film, coating must be tough, extremely adhesive, hard and resistant to shock। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स में ये है कि पॉलीयूरीथेन कोटिंग्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। दे हैव एक्सेप्शनल रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट, स्कोरिंग एंड एब्रेशन। इसके अलावा जो है वो इनऑर्गेनिक जिंक कोटिंग्स जो हैं ये भी एब्रेशन रेजिस्टेंस कोटिंग है बिकॉज ऑफ देयर गुड एडहेजन टू द स्टील सरफेस एंड सिलिकेट्स have proven outstanding when applied on the decks of ships। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है एबिलिटी टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। इन एक्चुअल जिस वक्त हम किसी मेटल के ऊपर जो है वो पेंट अप्लाई करेंगे तो हम लोग जो है वो जानते हैं कि मेटल्स एक्सपेंड with the increase in temperature and they contract with the decrease in temperature। अगर उसके सरफेस पे हम लोग जो है वो पेंट अप्लाई करती हैं और अप्लाई होने वाले पेंट की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मेटल की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बराबर नहीं होगी तो ऐसी सूरत हाल में पेंट के अंदर क्रैक्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जिस वक्त मेटल अगर कम एक्सपेंड करती है और पेंट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि ऊपर से रख के ये टूट जाएंगे। ठीक है, मेटल नीचे कम, इसी तरीके कार से जब मेटल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये तेजी से जो है वो अपना साइज रिड्यूस करेगा।
और इसके नतीजे में इनइक्वल नहीं, अनइक्वल, तो अनइक्वल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ऐसे ये चीज जो है वो होनी चाहिए कि पेंट की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मेटल सरफेस के बराबर होनी चाहिए ताकि ये बचे रहें। इपॉक्सीज और अल्काइड रेजन्स आफ्टर सम कंसिडरेबल एजिंग, एजिंग कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिकेइंग को, with the passage of time become brittle and cease to expand and contract. This can lead to cracking from the surface because of the temperature cycling. तो ये थोड़े अरसे के बाद ऊपर से मेटल के सरफेस के ऊपर बारीक बारीक परत बन के या छोटी छोटी फिल्म्स या स्केल्स बन के टूट कर अलग होना शुरू हो जाएंगे। A proper corrosion resistant coating must withstand temperature change without loss of adhesion and without cracking. तो इसी तरीके कार से इनऑर्गेनिक जिंक जो है वो भी इस पर्पज के लिए बहुत गुड जो है वो शुमार की गई। वेदर रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज विद पूरे साल में भी और डेली में भी जो है वो बहुत ज्यादा तब्दील होती हैं। दिन में टेम्परेचर हाई है, रात में लो है। इसी तरीके कार से इन समर टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड इन विंटर टेम्परेचर इज वेरी लो। तो अगर इसके नतीजे में भी जो है वो वेदर को ये पेंट जो है या जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो अगर इसको ना विथस्टैंड कर सके तो उसके नतीजे में भी जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि ये वेदर रेजिस्टेंट हो। वेदर रेजिस्टेंस कंबाइन इनटू वन प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज इस एक लफ्ज में ही बयान की जा सकती हैं। टू बी वेदर रेजिस्टेंट a coating must resist the above conditions without excessive checking, chalking, flacking, blistering। ये डिफरेंट प्रोसीजर्स के नाम हैं जिनके नतीजे में पेंट जो है या जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है। आप इनमें से हर एक के अलग अलग मीनिंग्स जो है वो चेक कर सकते हैं। लॉस ऑफ एडहेजन, तो इस किस्म की सूरत हाल और ये कि उसकी अपीयरेंस जो है वो तब्दील हो जाती है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है और ये कि पेंट शुड बी रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया एंड फंगस, कि उसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए जो बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को सपोर्ट करें। There are two ways in which bacteria and fungus can affect the coating. एक तो ये है where they settle on any dirt and that has accumulated on the surface of coating. They tend to live and thrive. कि वो डर्ट वगैरह जो कि कोटिंग के ऊपर पड़ गई उसके ऊपर ये इकट्ठे हो जाएं और वहां पे ग्रो करना शुरू कर दें। दे अटैक ऑन द कोटिंग एंड फॉर्म कॉलोनीज। दूसरा है these fungus colonies are living on one and more of the coating ingredients and can eventually lead to premature coating breakdown। ये खुद उस मेटल उस के ऊपर कोटिंग के ऊपर ही जो है ये जम जाएं और उसी के अंदर कॉलोनीज बना दें और ब्रेक डाउन करना शुरू कर दें। Underground conditions can also lead to coating breakdown due to bacterial attack। इसके अलावा जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इसे रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कैन बी अ की फैक्टर इन कोटिंग यूज्ड फॉर stacks, pipes, the exterior of process vessels and for other similar uses। बहरहाल इसमें यही है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस यानी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या बहुत ज़्यादा हॉट हो, दोनों सूरतों में उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए, उसकी ढहयन नहीं होनी चाहिए, श्रिंकेज नहीं होनी चाहिए, ब्रिटलनेस जो है वो उसमें
नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके कार से रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है उसे होना चाहिए कि रेडिएशन जो है वो उसके ऊपर, जैसे एटॉमिक एनर्जी से जो रेडिएशंस रिलीज होती हैं, या इसी तरीके कार से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस अगर किसी जगह से जो है वो रिलीज हो रही है, दोनों सूरतों में इसको ब्रेक डाउन जो है वो नहीं होना चाहिए और अपने वजूद को बरकरार रखना चाहिए। इन ऑर्डर टू be effectively used on such installation, coating must be able to withstand varying amount of radiation. Next, friction resistance जो है वो होनी चाहिए कि ये अगर हमने मेटल के दो पार्ट्स को किसी रिवेट वगैरह की मदद से जोड़ा हुआ है तो ऐसी सूरत हाल में हो सकता है कि वहां पर रगड़ की वजह से जो है वो पेंट उतर जाए, तो इसे थोड़ी हद तक जो है वो फ्रैक्शन रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। इस मकसद के लिए भी इनऑर्गेनिक कोटिंग्स जो हैं वो ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे रही हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक कोटिंग्स। और ये प्लीजिंग अपीयरेंस खूबसूरत जो है वो लगनी चाहिए, और उसके साथ ये कि इनकी एप्लीकेशन जो है वो इजी होनी चाहिए, इसे ज़्यादा आसानी से जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। एप्लीकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक कोटिंग करेक्टरिस्टिक, especially when dealing with structures with many corners, edges and similar areas. If coating is somewhat difficult to apply, these are the areas which suffer and which break down first in the corrosive atmosphere. ये जी बेटे, अब इसके मतलब आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस करनी है तो वो आप लोग जो है वो मुझसे कर सकते हैं। जी बेटे, कोई क्वेश्चन नहीं है आज के दिन में? क्योंकि आज के दिन सर जो अभी है तो नहीं वो है, अगर होगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, जब भी आपने कोई प्रॉब्लम फील करें तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर जो है वो कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जानना है कि बार बार जैसे, वैसे तो आज हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में भी बहुत इंटरप्शन थी, लेकिन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद मैसेज कर रहे थे, या ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बार बार आवाज़ जो है वो आ रही थी। तो बेटे आप लोग कोशिश किया करें कि ज़रा वक्त पर क्लास में जो है वो शामिल हो जाए। ठीक है, चले अब मैं इस क्लास को ऑफ करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जी सर। में डिस्कस करेंगे। ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह।